अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चूँकि इस टॉपिक का नाम कंप्यूटर कंपोनेंट्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। बेसिकली कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है, एक मशीन है, एक आला है जो क्या करता है, दैट एक्सेप्ट्स डाटा। एक ऐसी मशीन जो क्या करती है, डाटा को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस इट, उस पर क्या करती है, प्रोसेस करती है एंड देन डिस्प्ले इट्स रिज़ल्ट। एक ऐसी मशीन जो इंसान से डाटा को एक्सेप्ट करती है, उस पे प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद उसका रिज़ल्ट या उसकी आउटपुट, फाइनल आउटपुट इंसान को प्रोवाइड करती है। इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस डेफिनेशन में 3 मेन थिंग्स को डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज़ डाटा, सेकेंड वन इज़ प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन या रिज़ल्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला है जी डाटा। याद रखिएगा, हम जो इंस्ट्रक्शन, जो डाटा, जो क्वेश्चन कंप्यूटर को देते हैं वो बेसिकली डाटा ही है, और डाटा हमेशा अनप्रोसेस्ड होता है। कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उस पर अमल करता है या उस पर सोचता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो इंसान को प्रोवाइड करता है। जो रिज़ल्ट कंप्यूटर ने इंसान को दिया, जो कि डाटा पे प्रोसेसिंग के बाद हासिल हुआ, उस रिज़ल्ट को हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इंफॉर्मेशन का। तो सिंपल वे में स्टूडेंट्स, ये ऐसी डिवाइस है जो इंसान से डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद उस पर प्रोसेस करती है और उसका रिज़ल्ट इंसान को प्रोवाइड करती है। इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर जो है वो बहुत से ऑपरेशंस करता है। ये हमारे पास अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर ए एल स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल मतलब कंपैरिजन ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करता है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ईडीपी का। किसका नाम देते हैं? ईडीपी। ईडीपी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। हमारे पास कंप्यूटर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी परफॉर्म करता है, इन तमाम ऑपरेशंस के परफॉर्म करने को हम जिस प्रोसेस का नाम देते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। आज हम इस लेक्चर में जस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर्स को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम हार्डवेयर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हार्ड का मतलब है सख्त। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जो फिज़िकल होते हैं। देखिए, आपको पता है फ़िज़िकल फ़िज़िक्स से निकला है। फ़िज़िक जिसामत को कहते हैं या बॉडी को कहते हैं। तो कंप्यूटर के जितने भी फ़िज़िकल पार्ट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उन सब फिज़िकल पार्ट्स को हम लोग हार्डवेयर का नाम देते हैं। एज़ लाइक ह्यूमन, देखिए इंसान के जितने भी एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो विजिबल हैं, जो कि जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर के जितने भी फिज़िकल पार्ट्स हैं वो हमारे पास हार्डवेयर्स हैं। अब हमने हार्डवेयर को कैटेगराइज़ कर दिया है जी इनपुट यूनिट में, आउटपुट यूनिट में और सिस्टम यूनिट में। अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है जी हमारे पास इनपुट यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस पे बेस करता है। अब हमें समझना ये है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, हम जितनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली इनपुट कहलाती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ होती हैं, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं।
तो हमारे पास इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस पे बेस करता है। अब वो इनपुट डिवाइसेस हैं क्या स्टूडेंट्स? हमारे पास बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास जॉयस्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, ये सारी की सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली ये सारी इनपुट डिवाइसेस जिस यूनिट को बनाती हैं उस यूनिट को हम इनपुट यूनिट का नाम देते हैं, जो कि कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है जी आउटपुट यूनिट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंप्यूटर जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे पास रिज़ल्ट होता है, या वो हमारे पास आउटपुट होती है। तो आउटपुट यूनिट किस पे कंसिस्ट करता है? आउटपुट डिवाइसेस पे। एज लाइक इनपुट यूनिट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। इन तमाम डिवाइसेस के मिलने से जो यूनिट हमारे पास बनता है वो है जी हमारे पास आउटपुट यूनिट। अब हम देखते हैं जी लास्ट हार्डवेयर को, जिसका नाम है जी सिस्टम यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी इस डेफिनेशन में बताया है कि कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के लिए वो जिन डिवाइसेस को यूज़ करता है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उसका नाम है जी CPU, या अगर हम उसको सिस्टम यूनिट का नाम दें तो आई थिंक इट वुड नॉट बी रॉन्ग। स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर को डाटा जिन डिवाइसेस से दिया वो इनपुट यूनिट है, ठीक है। कंप्यूटर जब उस पर प्रोसेस करता है तो वो किसके थ्रू करता है? सिस्टम यूनिट के थ्रू। किसके थ्रू? सिस्टम यूनिट के थ्रू। और जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है वो हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू मिलता है। तो सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो क्या करता है? सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है। ये बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर में रेक्टेंगुलर केसिंग में इनक्लोज होता है, और अब लैपटॉप्स में ये मदरबोर्ड पे लोकेटेड होता है एज लाइक चिप फॉर्म में। इसकी दो शेप्स होती हैं, एक हमारे पास है जी वर्टिकल शेप और एक हमारे पास होती है जी हॉरिजॉन्टल शेप। जो वर्टिकल शेप है इसको हम टॉवर केसिंग का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? टॉवर केसिंग। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप है इसको हम डेस्कटॉप केसिंग का नाम देते हैं, बिकॉज़ ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज़ होते थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।